हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। यार इलेक्ट्रोलाइसिस से पता नहीं आप लोग क्यों इतना ज्यादा डरते हो। यार इलेक्ट्रोलाइसिस इतना भी टफ नहीं है। हो सकता है कि आपको रिएक्शन थोड़ा सा टफ लगता होगा कि भाई इतना सारा रिएक्शन है कैसे करके याद करेंगे। तो अगर रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस टफ लगता है तो एकदम डरना नहीं, वो मेरा काम है कि किस तरीके से हम रिएक्शंस को आप लोगों को याद करवाएंगे। तो आप लोग बस कॉपी पर निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना कि भाई हो क्या रहा है। अगर हो क्या रहा है वो एक बार समझ जाओगे ना भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस काफी आसानी से निकलेगा। तो कॉपी पर निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस को। स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोगों को बोल रहे हैं कि कोशिश करो कि थोड़ा सा वीडियो को अपने दोस्तों से या अपने स्कूल्स में शेयर किया करो। थोड़ा अच्छा लगता है भाई, मोटिवेशन देता है। काफी मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो को बनाने में, तो अगर शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो अगर पॉसिबल है तो अपने दोस्तों पे शेयर करो, अपने स्कूल में शेयर करो, भाई ट्यूशन है वहां पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस तो ज्यादा चीज थोड़ी ना बोल रहे हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइसिस आखिर है क्या चीज यार, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग ना कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो अभी पिछला जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे वो क्या था, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़े थे और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़े थे। बस उसी से एक चैप्टर निकल के आ गया जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोग वहां पे पढ़े थे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, याद है। इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा का पूरा डेडिकेट करता है आयनिक कंपाउंड्स को। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स ना एक बिहेवियर शो करता है। क्या बिहेवियर है आयनिक कंपाउंड्स का? आयनिक कंपाउंड्स के पास ये बिहेवियर होता है कि अगर उन लोगों को आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग पिघला दे या फिर आयनिक कंपाउंड्स को पानी के अंदर में घोल दे, ये दोनों में से कोई एक काम करना होगा। या तो आयनिक कंपाउंड्स को पानी के अंदर में घोल देना होगा या तो फिर उसको हम लोग को पिघला देना होगा, मॉल्टन स्टेट में लेके जाना होगा। इन दोनों में से किसी एक स्टेट में भी अगर हम लोग लेके चले गए तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है कि भाई यहां से गुजर जाओ, यहां से फ्लो होके चला जाए। तो ऐसा कौन करता है, कंडक्टर्स करता था, याद है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे कि कुछ कंडक्टर्स होता है अलाउ करता है करंट को फ्लो के लिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ कंपाउंड्स ऐसा होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करने देता है। लेकिन कब, वो कंडीशन है, या तो उसको आपको पानी के अंदर घोलना होगा, डिसॉल्व करना होगा, या फिर उसको आपको क्या करना होगा, पिघलाना होगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन तो करना होगा। तो उसी कंपाउंड के ऊपर हम लोग क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, तो अगर हम लोगों से कोई पूछता है कि यार इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है, तो आप उसको क्या बोलोगे? द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड्स, या फिर हम लोग यहां पे सिंपली लिख ले आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड क्या करता है, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस मीडियम। ठीक है, ठीक है। एंड व्हेन करंट इज पासिंग, और जब करंट पास होता है देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज बोले, हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक हम लोगों का प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें आयोनिक कंपाउंड्स, देखो हम कहीं पे भी नहीं बोल रहे हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड्स भी होता है। हम लोग पढ़े थे ना कि कोवैलेंट कंपाउंड्स है, तो कहीं पे भी कोवैलेंट कंपाउंड इस तरीके का चीज नहीं करता है। अच्छा, इसका एक पॉइंट लिख लेना, अभी याद आ गया, इसको लिख लेना नोट में। कुछ कंपाउंड्स है जो कोवैलेंट है बट वो लोग क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करता है। कुछ कंपाउंड्स है, उसमें से हम लोग का एक कंपाउंड जो है वो है HCl। HCl याद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग लास्ट क्लास में बॉन्ड भी बनाते हैं यार, इस तरीके का कुछ बनाए थे, याद है, थोड़ा थोड़ा सा याद होगा, धुंधला धुंधला सा। तो वो जो धुंधला धुंधला याद आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ाई करो, रिवीजन करो यार, रिवीजन करो, शर्म करो, एग्जाम का आने वाला है और अभी भी रिवीजन नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस तरीके का कंपाउंड बनाए थे, तो ये क्या था, कोवैलेंट कंपाउंड था। लेकिन ये कोवैलेंट कंपाउंड होने के बावजूद क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करता है। तो कुछ जगह पे एक्सेप्शंस है, तो उसको हम लोग नोट में याद रखेंगे कि अगर पूछता है कि क्या HCl हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइसिस करता है या नहीं करता, तो HCl कर रहा होता है।
जबकि वो क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इस चीज को समझ में आया। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आयोनिक कंपाउंड क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अपने अंदर से फ्लो करने देता है कि हाँ भाई यहां से गुजर जाओ। किसको गुजरने देता है, इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा, कब गुजरने देता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मॉल्टन स्टेट होना चाहिए, या तो आयोनिक कंपाउंड पिघला हुआ होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, एक्वस मीडियम में होना चाहिए। तो इस एक्वस मीडियम का मतलब होता है कि आप पानी लो, लेट्स से कि आपके पास एक जार है, इस जार के अंदर आप क्या किए, बहुत सारा पानी भर लिए, और कोई भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड है, उस आयोनिक कंपाउंड को पानी के अंदर में क्या करना है, डाल देना है, उसके बाद अच्छा से चम्मच से घोल देना है। जब आप घोल दोगे तो इसके अंदर से आप करंट पास करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। अब यहाँ पे एक बच्चे का सवाल आता है कि सर अगर हम लोग पानी में कोई चीज नहीं घोले तो क्या पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? इस चीज का आंसर मेरे को बताना तो कि पानी, अच्छा हमें बता देंगे, आयोनिक कंपाउंड्स को अगर पानी में हम लोग घोल देते हैं तो क्या आयोनिक कंपाउंड की वजह से पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, या फिर अगर हम लोग आयोनिक कंपाउंड नहीं घोले, नहीं मिलाए, तो क्या पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? हम लोग को बचपन से ऐसा लगता है कि शायद पानी ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट ये क्या है, गलत है। इसको भी एक नोट में पॉइंट लिखो। नोट में क्या लिखोगे, नोट में लिखोगे प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यार प्योर वाटर जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है जब तक आप प्योर वाटर में किसी न किसी तरीके का इंप्योरिटी नहीं मिलाते हो। जहां आप इंप्योरिटी मिला दिए, जब भी आप इंप्योरिटी मिलाओगे तो समहाउ कहीं ना कहीं किसी तरीके का आयोनिक कंपाउंड उसमें प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे ही प्रेजेंट होगा वो पानी क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग के आसपास जो भी पानी हम लोग पी रहे होते हैं, या जो भी पानी जो हम लोग पीते हैं उसमें मिनरल्स होता है कि नहीं होता? तो मिनरल्स क्या है, एक तरीके का आयोनिक कंपाउंड ही ना है। तो मिनरल वाटर हो गया, या कोई भी नॉर्मल वाटर, आप टैप वाटर ले लो या फिर रिवर वाटर ले लो, तो उन सब के अंदर कहीं ना कहीं आयोनिक कंपाउंड घुला हुआ होता है। इस वजह से वो लोग क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अच्छा, लैब वगैरह में ना ये जो प्योर वाटर लिखे है ना, इस प्योर वाटर को एक प्यारा सा नाम दिया जाता है डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है जो एकदम प्योर होता है, जिसके अंदर कोई मिनरल, कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं। तो वैसे वाटर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग एक वायर डाल दें और वहां पे हाथ डालें तो कुछ नहीं होगा। अगर हाथ में नमक है तब तो बहुत कुछ होगा, पसीना आ रहा होगा, हाथ डुबाओगे तो बहुत कुछ होगा। खैर, इतना चीज समझ में आया कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। प्योर वाटर का एक और नाम क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। HCl कोवेलेंट कंपाउंड है, बट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कुछ एक्सेप्शंस को लेके चलना है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है दो कंडीशन में, या तो वो मॉल्टेन हो या तो वो पानी के अंदर में घुला हुआ हो, डिसॉल्व हो। एंड जब भी ऐसा वो करेगा, जब भी ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, व्हेन करंट इज पासिंग, जब करंट पास करेगा, देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, या फिर बहुत जगह में इसको लिखा जाता है केमिकल डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। बात समझ में आ रहा है? डीकंपोजिशन का मतलब किसी चीज को तोड़ देना। तो आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से एकदम क्लियर होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है पक्का। अगर नहीं समझ में आता है बाबू, कोई भी चीज अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आता है तो एकदम बिंदास बोलने का, मेरे को नहीं समझ में आया यार, ये चीज समझा दीजिए, तो वो चीज समझाया जाएगा। बट अगर ऐसे ही पढ़ोगे कि नहीं ठीक है, पढ़ ले रहे, देख ले रहे लेक्चर, जाके एग्जाम दे देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एकदम टू बी ऑनेस्ट है कि भाई तब कुछ नहीं होने वाला। आप करो, जितना काम आप मेरे से करवा सकोगे उतना आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग बताओगे तो वो चीज जरूर होगा। ठीक है, खैर सब कुछ आप लोग होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो हम लोग को समझ में आया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से एक चीज तो क्लियर हो गया कि आयोनिक कंपाउंड चाहिए। तो वैसा आयोनिक कंपाउंड जो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करने में हेल्प करता है, उन आयोनिक कंपाउंड को हम लोग एक और नाम देते हैं, जो नाम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो अगर पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं भाई, आयोनिक कंपाउंड्स, या फिर आयोनिक नहीं बोलते क्योंकि हम लोग देख रहे कोवेलेंट कंपाउंड है, कंपाउंड्स, ऐसा कंपाउंड्स जो क्या करे, कंडक्ट करे। विच कंडक्ट, क्या कंडक्ट करना है भाई, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन और एक्वस मीडियम कॉल्ड
इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस में डिफरेंस समझना है। इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड्स है, उन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो ये पूरा प्रोसेस करवाता है, जो पूरे प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस को करवा रहा होता है, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो अलाउ कर रहा है यार करंट को फ्लो करने के लिए मॉल्टन स्टेट में या एक्वस मीडियम। अब इस पूरे प्रोसेस को जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, पूरा केमिकल रिएक्शन जो चल रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंपाउंड होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा का पूरा प्रक्रिया प्रोसेस होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया पक्का से? ठीक है। अब क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछता है एग्जाम्स में टाइप, ये एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन रहेगा कि इलेक्ट्रोलाइट कितने तरीके का है। तो अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तब इलेक्ट्रोलाइट का दो टाइप होता है बाबू। पहला टाइप क्या होता है? पहला टाइप आएगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या आएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आया? पहला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हम लोग किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ भी मत बोलना, ऑन द बेसिस यहां पे लिख देते हैं, आई होप दिखता हो, ऑन द बेसिस ऑफ, एक वर्ड अभी देखो इस्तेमाल कर रहे हैं, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन वर्ड का क्या मतलब है? यहां पे देखते हैं, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का सिंपल मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक कर जाना, अलग हो जाना एक दूसरे से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। लेकिन ये डिसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप किसी चीज को पानी के अंदर में घोल रहे हो, और यहाँ पे किसी चीज कौन है? यहाँ पे किसी चीज है आपका कोई आयोनिक कंपाउंड। तो जब आप आयोनिक कंपाउंड को पानी के अंदर में घोलते हो तो वो क्या कर जाता है? टूट जाता है, अलग हो जाता है। अब जब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा भी ये आउट ऑफ द बॉक्स बताएंगे, मतलब ये जरूरत नहीं है बट ठीक है, पढ़ते हैं कुछ चीज आप लोगों को अच्छा समझदारी के लिए भी पढ़ना चाहिए। आगे जाओगे 11 में साइंस लोगे तब तो 100% ये सब चीज पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है? पानी है बाबू, पानी है, पानी H2O, और हम एक आयनिक कंपाउंड डाल रहे हैं जो कि बहुत सिंपल सा दिखता है, NaCl। NaCl सबके घर में मौजूद है, नमक है, तो इस नमक को हम इसके अंदर डाल दिए। नमक यहाँ पे पहुंचा, वाह, नमक अंदर आ गया पानी के, भाई बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो पानी के अंदर आएगा तो होगा क्या ना, इन दोनों को यहां से अलग किया जाएगा कि भाई दोनों अलग हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए। जैसे ऐसे किया जाएगा तो Na यहां से उठ के क्या होगा? साइड में आ जाएगा। Cl यहां से उठ के क्या होगा? साइड में चला जाएगा। और जब ये ऐसा करेगा तो ये Na प्लस बन जाएगा और ये Cl माइनस बन जाएगा। ये कौन सा स्टेट है? जब ये लोग बॉन्ड बना रहा था तो उससे पहले का स्टेट है, याद है? कुछ आयनिक कंपाउंड के बाद, इसीलिए इन लोगों को पढ़ा रहे भाई। कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ के आओ, जो सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ा रहे हो उस सीक्वेंस में पढ़ो। आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड अच्छे से पढ़ लो, समझ लो वहां पे किस तरीके से बॉन्ड्स बनता है, उसके बाद यहाँ पे आके बॉन्ड को तोड़ना। पहले बनाया नहीं और तोड़ना चालू कर देना। ठीक है, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो हम लोग जानते हैं कि भाई Na क्या करता था? अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Cl को डोनेट कर रहा था, और डोनेट करके क्या बनता था? Na प्लस और Cl माइनस, और इन दोनों में एक अट्रैक्शन आता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन से यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता था? NaCl। इसी NaCl को जब हम उठा के पानी के अंदर में डाले तो क्या हुआ? ये पानी इन दोनों को वापस से अलग कर दिया। समझ में आया? देखो होता क्या चीज है ना, एक सेकंड, वायर, ये केबल वायर, ठीक है। तो देखो होता क्या चीज है ना कि ये NaCl जब यहाँ पे पानी के अंदर में रहता है तो पानी का चारों साइड में क्या रहता है? मॉलिक्यूल रहता है बाबू, H2O, 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 इस तरीके से है। और आप थोड़ा सा समझना, अब यहाँ पे समझाने वाला चीज थोड़ा सा ध्यान दो। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, Cl के ऊपर हमेशा से नेगेटिव चार्ज था, ये तो हमेशा से था। ठीक है, जब हम लोग H2O का स्ट्रक्चर बनाए थे कोवैलेंट बॉन्ड में, जब स्ट्रक्चर बनाए थे तो कुछ ऐसा बना था, HOH, और यहाँ पे क्या बनाए थे? याद है? इसको क्या बोलते बोलो तो? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर हम लोग बनाए थे। तो ये लोन पेयर क्या इलेक्ट्रॉन ही ना है भाई,
इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पानी का, और ये Na जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये Na को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। उधर ही पे हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है? क्लोरीन से अट्रैक्ट होने लगता है। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगता है, और ये क्लोरीन हाइड्रोजन के देख के उधर अलग हो गया, ये Na ऑक्सीजन को देख के इधर अलग हो गया, और इस तरीके से Na प्लस हो जाता है और Cl माइनस हो जाता है। हर आयनिक कंपाउंड के साथ वाटर इसी तरीके का हाल करता है। ऑक्सीजन पॉजिटिव वाले को खींचता है, हाइड्रोजन नेगेटिव वाले को खींचता है। यानी ऐसा समझो कि भाई दोनों दो लोग हैं, और इधर से ऑक्सीजन सारा मिलके पॉजिटिव वालों को बोल रहा है इधर आ जा, इधर आ जा, और जो क्लोरीन है वो ऐसे खड़ा है, उसको सारा हाइड्रोजन खींच रहा है इधर। अब ये दोनों कहाँ जाएगा? ये दोनों ऐसे है तो ये लोग कहाँ जाएगा? ये दोनों अलग हो जाएगा। जैसे ही अलग हुआ वहां पे क्या फॉर्म हुआ? Na प्लस और Cl माइनस। पक्का से समझ में आया क्या चीज होता है? ठीक है, तो ये जो पूरा चीज हुआ, ये पूरा जो वाटर इसको तोड़ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन का मतलब दोनों को टूट जाना। ठीक है, अब थोड़ा सा बात समझो। यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक, तो ये क्यों बोल रहे हैं? होगा क्या? यहाँ पे हम लोग के पास क्या है? यहाँ पे हम लोग के पास है पानी, है ना, बहुत सारा पानी है। अब हम नमक क्या कितना डालेंगे? तुम हमको बताओ तो भाई। यहाँ पे जब हम नमक डाल रहे होंगे तो कितना नमक डालेंगे? स्वाद अनुसार। हम तो बहुत सारा नमक डालेंगे। एक मॉलिक्यूल तो NaCl कैसे करके पानी के अंदर डालेंगे नहीं, हम तो भाई बहुत सारा NaCl डाल देंगे। Na प्लस Cl, NaCl, NaCl। अभी तो देखो गंदा नहीं करने के लिए हम यहाँ पे 4-5 ही बना रहे हैं, 4 ही बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? NaCl का मॉलिक्यूल है। बट रियलिटी में जब हम लोग डालेंगे नमक तो वहां पे बहुत सारा नमक का मॉलिक्यूल्स होगा, बहुत सारा NaCl होगा। तो अब थोड़ा सा सोचो कि बहुत सारा NaCl का मॉलिक्यूल को क्या वाटर तोड़ पाएगा? एक साइड है 1000 NaCl का मॉलिक्यूल, ऐसे सोचो कि एक साइड है NaCl का 1000 मॉलिक्यूल, दूसरे साइड है वाटर का 10,000 मॉलिक्यूल। और समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? H2O का कितना मॉलिक्यूल है? 10,000। अरे भाई 10,000 क्या 1 लाख कर लो। और NaCl का कितना है? 1000 है। हम लोग जो पानी में डालेंगे तो पानी तो ज्यादा होगा ना, नमक कम होगा, तो नमक कम है, पानी ज्यादा है। तो क्या ये 10,000 पानी मिलके इस NaCl को तोड़ पाएगा? सबके सभी को, कोई एक भी बचना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कर रहा है इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग अच्छा यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं ना, मतलब ऐसा फील होता होगा उल्टा है कि भाई ये टूट भी जा रहा है और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक इस बेसिस पे बोलते हैं कि जिसका डिसोसिएशन जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। जिसका डिसोसिएशन जितना ज्यादा कम वो क्या है? वीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन है। जिसका ज्यादा डिसोसिएशन वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका कम डिसोसिएशन वो वीक होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर NaCl का 1000 टूट गया तो इसका मतलब NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर 1000 नहीं टूटा, 800 टूटा, 200 NaCl का मॉलिक्यूल बच गया, जैसा था वैसा, उन लोगों को अलग नहीं कर पाया। कौन? पानी। तो इसका मतलब NaCl क्या है? थोड़ा वीक है। अच्छा, ऐसा हो कि 200 ही टूटे, बाकी का 800 मॉलिक्यूल NaCl का क्या है? वैसी का वैसी बच जाए। 200 मॉलिक्यूल NaCl का टूट गया, बाकी का 800 मॉलिक्यूल्स NaCl का वैसी का वैसे बच गया, तब क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा वीक, क्योंकि भाई इसका डिसोसिएशन बहुत कम हुआ, बहुत कम मॉलिक्यूल टूटा। और समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? हैविंग लार्ज डिसोसिएशन। सिर्फ इसको डिसोसिएशन नहीं बोला जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग, हैविंग लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एकदम क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल्स भी याद रखना भाई कि स्ट्रॉन्ग में कौन कौन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका एग्जांपल है NaCl। देखो जो सिलेबस में आएगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा अभी पढ़ के कोई फायदा है नहीं। CuSO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग है। Al2O3 क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, HCl नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? H2SO4 क्या है?
स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब आपका क्या आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आता है। अच्छा वीक में भी चाहिए ना, तो वीक में आप इसको लिख के रखो CH3COOH। CH3COOH क्या है, वीक है। अच्छा इसका कभी कभी ना नाम दे देता है एग्जाम में, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड आपका क्या है, एक तरीके का वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जितना भी ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है यार, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो आपका फ्रूट से मिलता है, जो आपका वेजिटेबल से मिलता है, जो आपका इंसेक्ट्स में होता है, उन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई फ्रूट खाते हैं तो उसमें क्या होता है, खट्टा लगता है, ऑरेंज है भाई, नींबू है, तो वो सब हम लोग को क्या लगता है, खट्टा लगता है। तो वो खट्टास कहां से आ रहा है, वो आ रहा है आपका एसिड से, किसी न किसी तरीके का एसिड होगा उसके अंदर। ज्यादातर फल वगैरह में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। दही खाते हैं, खट्टा लगता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। तो वो एसिड उसको क्या बना देता है, खट्टा बना देता है। खैर वो अलग बात है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। अब आता है कंपाउंड्स के बेसिस पे, तो थोड़ा सा मेरे को मिटाना तो पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन मिटा दे रहे, ये वाला डायग्राम तो आपको नहीं चाहिए। वीडियो पहला है, ज्यादा लंबा नहीं सोच रहे करे, नहीं तो फिर आप लोग पढ़ते ही नहीं, ज्यादा लंबा वीडियो होने से भी नहीं पढ़ते हो, तो थोड़ा छोटा ही रखेंगे। ठीक है, बताया करो यार क्या चीज चाहिए। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स के बेसिस पे तीन तरीके का इलेक्ट्रोलाइट होता है, तीन तरीके का। पहला होता है एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है बेसिक इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा होता है सॉल्ट वाला इलेक्ट्रोलाइट। तो एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट, बेसिक इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट वाला इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक, इसमें सभी स्ट्रॉन्ग है ऑलमोस्ट। एसिड, दूसरा एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट, बेसिक इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा हो गया हम लोगों का एसिडिक, बेसिक हो गया, और तीसरा लिख लेते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो एसिडिक का एग्जांपल यार, एसिडिक का एग्जांपल हो गया आपका सर HCl, आपका एग्जांपल हो गया सर H2SO4, आपका एग्जांपल हो गया सर क्या ले लें, HNO3। तो ये सब क्या है आप लोगों का एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट्स है। बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन सा है, बेसिक इलेक्ट्रोलाइट में आप सर इसको ले लीजिए NaOH को, सर आप इसको ले लीजिए KOH को, सर आप इसको ले लीजिए, ये क्या है, ये है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सॉल्ट में तो अभी हम लोग एक देखें, किसको, NaCl को, और क्या लेना है, और लेना है तो और ले लो, CaCl2 ले लो, और चाहिए क्या ले सकते हैं, CuSO4। तो ये सारा जो आएगा ये सब हम लोगों का सिलेबस का पार्ट में है समाव कहीं ना कहीं, तो इसलिए इन सबको लिया गया है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड। और ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है यार, एसिडिक है, ये सब एसिड है और इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है, इसलिए इनको बोला जाता है एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट। ये सब बेस है और इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है, इसलिए इन लोगों को बोला जाता है बेसिक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और वो सॉल्ट है इसलिए सॉल्ट वाला इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो हो गया, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का और जो क्या बोलते हैं आपका कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर का, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो उसको पढ़ के हम लोग वीडियो में एंड करेंगे। जल्दी से इसको कॉपी करो। अरे यार वीडियो तो ऑलरेडी 27 मिनट्स का हो चुका है। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो 15 मिनट 18 मिनट वो ले लेगा, तो यहीं तक रखते हैं। सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा, सैटरडे के दिन हम अपलोड कर देंगे उसका, अभी यही रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, टाइम पे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ना, इन सारी चीजों को अच्छे से देख लेना एक बार। अगर कुछ समझ में नहीं आए, कुछ भी ऐसा लगे कि भाई ये चीज मेरे को समझ में नहीं आया, तो जल्दी से बता देना, और ताकि हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको थोड़ा सा ऐड ऑन करके बता देंगे। और थोड़ा अपने दोस्तों से शेयर करना भाई, बहुत ज्यादा मतलब लगता है भाई आदमी तो इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग थोड़ा सा शेयर भी नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा दोस्तों से शेयर किया करो, अपने ट्यूशन में बताया करो, अपने स्कूल्स में बताया करो, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। हर किसी को मोटिवेशन चाहिए होता है, आप लोग भी पढ़ते हो तो आपको भी समहाउ मोटिवेशन चाहिए कि भाई एग्जाम में अच्छा करना है, लाइफ में अच्छा करना है, मम्मी पापा को अच्छा फील करवाना है। हर किसी को कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी दे दो, थोड़ा सा दोस्तों से शेयर कर दो। ठीक है, आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।